मार्केट में एक को नए महाराज आए, फूकी महाराज। हाँ, पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में। अच्छा, तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1 लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या? मेरा सामान तेरी अम्मी। और ये महाराज हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। ये आपको रेलिंग से छलांग मारते हुए दिख जाएंगे और सोशल मीडिया पर लाइव एडवाइस देते हुए दिख जाएंगे। और इन महाराज का मानना है, अगर आपको अपनी स्किन को सही करना है तो गाय का गोबर लगाओ। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इन महाराज का कहना है कि बाथरूम के अंदर कपड़े उतार के मत नहाओ, क्योंकि आपको कोई देखे या ना देखे लेकिन आपको पृथ्वी जरूर देख रही है। तो मैं भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। और इनका कहना है कि जो इंसान मीट खाता है उसके हाथ का पानी मत पियो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। अब ऐसी लाइफ एडवाइस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। जब इन महाराज से पूछा गया कि एक महिला एक लड़की को कैसे जन्म दे, ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा। और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। इनका कहना है कि जो आज के टाइम पर जो रेप हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो माँ बाप है वो अपनी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे। लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। मतलब कि लड़कियां तलवार उठाना सीख लेंगी तो रेप नहीं होंगे। अब जो आज के टाइम पे जो रेप हो रहे हैं उनके अंदर गलतियां भी लड़कियों की है। सोशल मीडिया पर लोग इनको अलग अलग नाम जानते हैं, कोई फूकी महाराज बोलता है तो कोई बिस्किट बाबा बोलता है, क्योंकि उन्होंने बिस्किट के बारे में अलग ही तरह की एडवाइस दे रखी। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। और इन फूकी महाराज का रियल नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। इन्होंने यूपी के वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम बनाया था और इन महाराज का जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1989 के अंदर। और इनके जो पेरेंट्स थे वो एमपी के जबलपुर में रहते थे। इसके बाद में इन्होंने वृंदावन जाकर गिरिराज शास्त्री महाराज से शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने वापस वृंदावन जाकर गौरी गोपाल आश्रम खोला और वहाँ पर धीरे धीरे हजारों लोग आने लगे बाबा को सुनने के लिए। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि एक सत्संग करने के ऑर्गेनाइजर से 80 से 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और आज के टाइम पे ये महाराज एडवाइस के लिए कम और फनी एडवाइस के लिए ज्यादा फेमस है। तू जी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरु जी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? अब लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि लॉजिक तो है ही नहीं। दूसरे वीडियो के अंदर एक लड़के से पूछा कि 70 में कितने जोड़े कि 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते? अब इनको देख के लगता है कि ये एडवाइस गुरु है फिर स्टैंड अप कॉमेडियन। और इनके चलते महाराज को कई कॉमेडी शोज के अंदर भी इनवाइट करा जा चुका है, लेकिन इसके चलते महाराज की एडवाइस में कोई फर्क नहीं आया। एक वीडियो के अंदर एक महिला महाराज से पूछती है कि उनके पति उनको काम नहीं करने देते, तो महाराज बोलते हैं कि जब पति काम कर रहे तो तुम्हारे को काम करने की क्या जरूरत है? जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरे वीडियो के अंदर एक महिला महाराज से पूछती है कि उनके पति उनको घर में बंद करके रखते हैं और माँ बाप से बात भी नहीं करने देते। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल कोई ऐसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख नहीं को। तो महाराज अब इनकी मदद करने के बजाय महिला को मूर्ख बोल रहे हैं। तो कहाँ के महाराज हुए हैं ये? और ये महाराज महिलाओं के बारे में कई गंदी और कई भद्दी चीजें बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का,
केवल पति की सेवा। अब ऐसा नहीं है कि महाराज ऐसी बातें बोल रहे हैं, हमारे देश के लोगों की सोच ही ऐसी है। एक रिसर्च से पता चला है कि आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बीवियों को अपने पति की बात माननी चाहिए। और 2021 के सर्वे में बताया कि आधे से ज्यादा लोग, इंक्लूड महिलाएं, ये मानते हैं कि उनके पति उनको मार सकते हैं। मतलब कि समाज के अंदर आधे से ज्यादा महिला ये मानती है कि उनके पति उनको मार सकते हैं। और इनके साथ में ये महाराज ऐसी बातें बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, औरतों को गलत बोल रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। और इन पर कई सारे अंधभक्त अंधविश्वास करके बैठे हैं। संजय श्रीवास्तव जो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि बाबाओं से बात करना मतलब ट्रेनर से बात करना है। जैसे ट्रेनर होता है वो बताता है कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन बाबाओं के पास में अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम लेके जाता है तो उनको ये जवाब मिलता है। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी तो होता है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। इन महाराज का कहना है कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। और घी, 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। जबकि साइंस कहती है किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी चीज को जला रहे हो तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये महाराज कहते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। और जब अंधभक्तों ने महाराज जी से पूछा कि गाय का मूत्र पीने से क्या होगा, तो महाराज जी बोलते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी दूर हो सकती है, जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। अब उस देश के अंदर गाय के मूत्र से दूर हो सकता है जिस देश के अंदर अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने बताया कि हमारा देश कैंसर कैपिटल बन गया है। मतलब हर साल 10 लाख पेशेंट कैंसर के सामने आते हैं। और इन महाराज का कहना है कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर दूर हो सकता है। तो गवर्नमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बना रही है? सबको गौमूत्र पिला देना चाहिए, सब ठीक हो जाएंगे। और जब न्यूज चैनल वाले इन बाबाओं को चैनल पर इन्वाइट कर लेते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। तब और ज्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को समझाने में। लोगों को लगता है कि अगर न्यूज चैनल वाले इनको बुला सकते हैं तो मतलब इनकी बात में सच्चाई है। अब ऐसे बाबा हर रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब जो लोग इन बाबाओं के शिकार होते हैं वो गरीब और बैकवर्ड इलाकों से आते हैं। कई लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके यार, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। अब उन लोगों को हेल्प चाहिए होती है और हेल्प के चक्कर के अंदर इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। अब जो लोग इन बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं वो अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। अभी हाथरस के अंदर भगदड़ मची थी और भगदड़ के अंदर 121 लोगों की जान गई थी। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए, इसलिए क्योंकि वो भोले बाबा के चरण स्पर्श करना चाहते थे। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे पता चला कि जो भोले बाबा के जो भक्त थे वो गरीब और पिछड़े वर्ग से आते थे। लेकिन इन बाबाओं की जो स्ट्रेटेजी वो लगभग सबकी सेम है। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब है, डेस्परेट है, पिछड़े समाज से आते हैं, जिनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके चलते वो इन बाबाओं के शिकार हो जाते हैं, जो आपको कुछ टाइम के लिए दिलासा तो दे सकते हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हो जाती है जब लोग बाबाओं की हर बात को पत्थर की लकीर मानने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा तो भगवान है, जबकि वो भगवान नहीं है और बाबा इस अंधभक्ति का ही मिसयूज करते हैं। यही चीज करी थी आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम ने, जो कि रेपिस्ट है। और इनके चलते हमारा समाज फील कर रहा है कि जो गरीब और बैकवर्ड इलाके के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। और इसके चलते लोग डेस्परेट हो रहे हैं और फिर किसी नए चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक समाज को ठीक नहीं करेंगे, जब तक लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केट के अंदर नए बाबा आते रहेंगे।